हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इस नए क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, उसके साथ इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि वस्तु अनंत पर रखी हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और लास्ट में एक ट्रिक बता देंगे जिससे आपको 6 कंडीशन जो है बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी। अगर आपको ये बनाना आ जाएगा तो आप इसके न्यूमेरिकल भी करेक्ट करवाएंगे, जिससे आपको पता होगा कब किसी चीज की वैल्यू प्लस में लेनी है, किस चीज की वैल्यू माइनस में भी लेनी है। तो आप लोग को चलते हैं, इसको बताते हैं, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। यह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसमें लिखा था 25, 24 और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या, उत्तल उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनाना। तो आपको एक बार बता देते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ऐसा लेंस जो क्या कहते हैं, बीच में मोटा हो, किनारों पर क्या हो, पतला। इस प्रकार से आप कमल का फूल देखते हैं ना, ऐसे बंधुआ। ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा हो, किनारों पर क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देख लीजिए, ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा, और किनारों पर क्या हो, पतला, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, किनारों पर क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आइए हम लोग इसके प्रतिबिंब का बनना खींचते हैं, किरण आरेख। देख लीजिए ध्यान से, जिसमें सबसे पहले कंडीशन होती है जब वस्तु आपके अनंत पर हो। यहां देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो, यहां देखिए ध्यान से, ये आपका क्या, उत्तल लेंस। ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये बीच में आपका क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। ये आपकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये आपके क्या है, मुख्य अक्ष। और यहाँ पर आपका होता है प्रथम फोकस, यहाँ पर आपका होता है द्वितीय फोकस। यहाँ हो जाएगा आपका 2f1 और यहाँ आपका हो जाएगा 2f2। अब देख लीजिए ध्यान से, आपका वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत। और आपको हमने जो उत्तल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना बताया था वीडियो में, अगर आपको वह वीडियो याद है, उसमें जितने भी नियम होते हैं अगर वो याद है, तो आपको ये याद करना बहुत ही आसान, क्योंकि सेम सेम चलता है। अगर उसमें अगर उत्तल दर्पण की बात करें, अगर उसमें अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है, फोकस बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। सेम सेम वैसे यहाँ पर भी बनेगा। आप देख लीजिए, जब वस्तु आपके कहाँ पर हो, अनंत पर हो। कहाँ पर हो, अनंत पर। यहाँ हम एक वस्तु रख देते ए बी, ये आपके क्या, अनंत पर स्थित है। हमें पता है जब पहली प्रकाश मुख्य अक्ष क्या जाती है, समांतर। यहाँ देख लीजिए, पहली प्रकाश मुख्य अक्ष क्या जाएगी, समांतर। समांतर गई, ये समांतर गई। अब देख लीजिए हम, लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है, जबकि दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। और ये अपवर्तन के बाद कहाँ जाएंगे, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। कहाँ जाएंगी, फोकस। और जहां काटता है वहीं पर आपका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। तो जब वस्तु आपके कहाँ पर थी, अनंत पर थी, तो आपका प्रतिबिंब बनता है फोकस F2 पर। आकार की बात करें तो अत्यधिक छोटा, कैसे, बिंदु के आकार का। कैसे, बिंदु के आकार की। और प्रकृति की बात करें तो अगर हम डायरेक्ट लाइन से मिलाएंगे तो उसे हम वास्तविक कहते हैं, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी के साथ क्या बनता है, सीधा बनता है। आइए हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पर। कहाँ पर, F2 पर बन रहा है। और प्रतिबिंब का आकार की बात करें तो आकार क्या, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का, अत्यधिक छोटा। आप ब्रैकेट में लिखिए, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की, अगर डायरेक्ट लाइन से मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक। और वास्तविक के साथ क्या चलता है, उल्टा। क्या चलता है, वास्तविक के साथ उल्टा। उम्मीद करते ये वाला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तब ये उसके लिए क्या है, किरण आरेख है। आप लोग अच्छे से इसका बहुविकल्पी अगर आपसे कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, कहेगा जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑप्शन रहेगा आपका, क्या कहते हैं, F2 पर, या 2F2, या इसके बीच में, अनंत पर। तो अगर आपको याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे
ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आप इसको तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। आइए हम अपनी दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु आपकी अनंत व 2f2 के बीच स्थित हो। देखिए सर ध्यान से, सबसे पहले हम बना लेते हैं आपका एक उत्तल लेंस। ये आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये आपकी क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। यहाँ बीच में आपका क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र O होता है। यहाँ पर आपका होता है F1, इधर आपका होता है F2, यहाँ पर आपका होता है 2f2, यहाँ होता है आपका क्या कहते हैं 2f1, और यहाँ होता है अनंत। सबसे पहले हमने जब उस अनंत पर रखा था, आपका प्रतिबिंब बना था F2 पर। अब हम थोड़ा सा आगे आ रहे हैं तो प्रतिबिंब अपना थोड़ा सा इसके इसके बीच में बनेगा। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर इसके बीच में अनंत वस्तु रख दे रहे हैं, एक ए और बी। पहली प्रकाश किरण इसके समांतर जाएगी, क्या जाएगी? समांतर। और समांतर जाने के बाद यहाँ से अपवर्तन होता है, जो प्रकाश किरण आ जाएगी आपकी फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण हम डाल देते हैं आपका प्रकाशिक केंद्र से, और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, ये बिना विचलित हुए क्या हो, सीधे निकल गए। और जहां काटता है आपका वहीं पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 और 2f2 के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। बात करें आकार की, तो वस्तु से छोटा है। वस्तु से क्या है? छोटा। प्रकृति की बात करें तो 5 कंडीशन तक का आपका वास्तविक और उल्टा होगा। 6वें कंडीशन में आभासी व सीधा होता है। तो दूसरा कंडीशन है, तो इसमें क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी आपकी F2 व 2f2 के बीच, F2 और 2f2 के बीच में। और यहाँ आकार हो जाएगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और बात करें प्रकृति की, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो आपको अगर कोई पूछे जब वस्तु अनंत और 2f2 के बीच में रहेगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2f2 के बीच में, वस्तु से छोटा। अगर आकार की बात करें तो, प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और उल्टा। उम्मीद करते हैं आपको दूसरी कंडीशन भी अच्छी समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं तीसरे कंडीशन पर। आइए अब हम अपना थर्ड कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु आपकी कहां पर हो? 2f1 पर स्थित हो। देख लीजिए, सबसे पहले हमने देखा जब वस्तु अनंत पर रहे तो आपका प्रतिबिंब बनता है F2 पर, और जब यह अनंत व 2f1 के बीच रहे तो आपका प्रतिबिंब बनता है F2 और 2f2 के बीच में। आपकी वस्तु आपकी कहां पर है? 2f1 पर, तो आपका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? 2f2 पर। आकार में वस्तु के बराबर। प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और उल्टा। देख लीजिए ध्यान से, वस्तु यहाँ पर रख देते हैं। ए भी कोई आपकी क्या वस्तु है जो कि 2f1 पर स्थित है। पहली प्रकाश में ऐसे जाएगी आपके समांतर, कैसे जाती है? समांतर। ये टकराने के बाद अपवर्तित होकर यहाँ का जाएगी, अपवर्तन के पश्चात यहाँ से फोकस से कहा जाती है? फोकस से कहा जाएगी आपकी? फोकस। दूसरी प्रकाश किरण हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, इससे प्रकाशिक केंद्र से होती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, ये बिना विचलित हुई सीधे क्या होती है? निकल जाती है। क्या होती है? निकल जाती है। सीधे क्या होती है? निकल जाती है। तो देखिए ध्यान से, जब वो वस्तु आपका 2f1 पर थी तो आपका प्रतिबिंब कहाँ काट रहा है? 2f2 पर। आप पटरी से बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। देखिए ध्यान से, कहाँ बनेगा आपका? 2f2 पर। बात करें इसके आकार की, तो वस्तु की क्या रहेगा? बराबर। वस्तु की क्या रहेगा? बराबर। प्रकृति की बात करें तो आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। यहां लिख देते हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी आपकी 2f2 पर। और बात करें इसके आकार का, तो जो आकार हो जाएगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और इसके प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा। ये सेम सेम अवतल दर्पण में जितनी कंडीशन होती हैं, सेम सेम वैसे ही यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपने उसको मेरी वीडियो देखा है तो आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा कि जैसे अगर उसमें वक्रता केंद्र पर थी, जब अवतल दर्पण अगर होता है वहां पर क्या रखते थे? वक्रता केंद्र पर रखते थे, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? वक्रता केंद्र पर ही बनता था। वैसे यहाँ 2f1 पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है? 2f2 पर। आकार में वस्तु के बराबर। प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और उल्टा। उम्मीद करती है थर्ड कंडीशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग इसको उतार लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कि आपसे पूछते जब वस्तु आपके 2f1 पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? 2f2 पर बनती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते फोर्थ कंडीशन पर।
आइए अब हम अपना फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं, जब वस्तु आपकी 2f1 व f1 के बीच स्थित हो। देखिए ध्यान से, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, f1 है, 2f1 ये अनंत है, ये f2 है और आपका क्या है 2f2। देखिए ध्यान से, जब वस्तु हमने 2f1 पर रखा था तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना था 2f2 पर। अब हम उससे थोड़ा सा आगे आ रहे हैं तो अपना प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, थोड़ा सा आगे बनेगा, 2f2 अनंत के बीच में। देखिए ध्यान से, ये आपका कोई ए बी एक वस्तु है, पहली प्रकाश किरण इसके समांतर जाएगी, ऐसे जाएगी आपके टकरा के ऐसे करके, अपवर्तन के पश्चात कहां से आएगी, मुख्य फोकस से। अब दूसरी प्रकाश किरण हम डाल देंगे प्रकाशिक केंद्र से। कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है बिना बिजली से सीधे निकल जाती है। देखें ध्यान से, यहाँ पर ये सीधे निकल, आप पट्टिस बनाना अच्छे से बन जाएगा, सीधे निकल जाएगी। तो अब क्या कहाँ काटेगी, 2f2 अनंत के बीच में। कहाँ काट रहा है, 2f2 अनंत के बीच में। आकार में कैसे रहेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और बात करें प्रकृति की तो वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा। देख लीजिए ध्यान से, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपकी हो जाएगी 2f2 व अनंत के बीच, 2f2 अनंत के बीच। बात करें आकार की तो वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा, वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा। और बात करें प्रकृति की तो 5 कंडीशन तक तो अपना वही रहता है, सेम सेम, वास्तविक उल्टा ही रहेगा। उम्मीद करते ये वाला भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट तरफ। आइए हम लोग अपना फिफ्थ कंडीशन देख लेते हैं, जब वस्तु आपकी F1 पर स्थित हो। देखिए ध्यान से, कुछ है नहीं, हम लोग जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं तो ये प्रतिबिंब भी आपका क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि कूद कर सामने की तरफ ही चला आएगा। देखिए ध्यान से, आपकी हम वस्तु रख रहे हैं F1 पर। कहाँ रख रहे हैं, F1 पर। ये आपकी ए भी कोई वस्तु है जो कि F1 पर स्थित है। ये पहली प्रकाश किरण इसकी क्या जाएगी, समांतर। अब ये समांतर गई, ये अपवर्तन की पश्चात कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से, F2 से। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, आपकी प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। ये प्रकाश किरण कहीं आगे बढ़ाएंगे, ऐसे जाएगा, कहाँ में पर मिलेगी, अनंत पर। कहाँ मिलेगी, अनंत पर। तो जब आपकी वस्तु F1 पर हो तो आपकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी आपकी अनंत पर। कहाँ हो जाएगी, अनंत पर। आकार की बात करें अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। और इसके प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा। वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर आपको उत्तल दर्पण में कंडीशन याद हो तो जब वस्तु आपकी कहाँ रहती है, यह पर रहती है, आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत पर बनता था, अत्यधिक बड़ा बनता था, वास्तविक और उल्टा बनता था। सेम ऐसे यहाँ पर उत्तल लेंस में हो रहा है आपका। उम्मीद करती ये वाला भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार बना के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका अच्छे से 6 नंबर पक्का हो जाए। अब चलते हैं हम लोग लास्ट कंडीशन पर, जब वस्तु आपका एफ और ओ के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए हम अपनी लास्ट कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु आपका प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच स्थित हो। देख लीजिए ध्यान से, ये आपका 6ठवें कंडीशन है। 6ठवें कंडीशन में क्या होता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसके बीच में आपको वस्तु रखना है। हमने ए बी कोई एक वस्तु रख दिया। पहली प्रकाश में इसकी क्या जाएगी, समांतर। समांतर जाने के बाद यहाँ अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, फोकस से। कहाँ जाएगी आपकी, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण आप कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। क्योंकि हमें पता है जो किरण प्रकाशिक केंद्र जाती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब इसको हम पीछे की तरफ जबरदस्ती मिलाते हैं। देखिए ध्यान से, डैश डैश करके ऐसे करके क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसको भी क्या करेंगे, आगे की ओर ऐसे ऐसे बढ़ाएं तो ये कहीं जाके यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर ए और बी इतना बड़ा बन रहा है। देखिए ध्यान से, लेंस के उसी ओर, अगर आपसे पूछे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रहा है, लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, लेंस के उसी ओर। आपसे अगर कोई पूछे उत्तल लेंस में जब वस्तु आपके प्रकाश यहाँ पर F1 और O के बीच स्थित हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के उसी ओर। मतलब जिस ओर वस्तु रखी होगी उसी ओर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। बात करें आकार की तो क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से
बड़ा बनेगा। और बात करें प्रकृति की, तो यहाँ देखिए हमने डॉटेड लाइन से मिला, और जब डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तब आपका आभासी और कैसा होता है, सीधा। आभासी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सीधा। आभासी, सीधा। तो जब वस्तु आपकी प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच स्थित होगी तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के उसी ओर, मतलब कि जिस ओर वस्तु आपकी स्थित रहेगी। और आपका वस्तु आकार, अगर आकार की बात करें तो वस्तु से बड़ा, और प्रकृति की बात करें तो आभासी व सीधा। उम्मीद करते ये आपको जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कितने कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन, जब हम लोग अनंत पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब F2 पर बनता है। हम जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है। थर्ड कंडीशन, जब वस्तु आपकी 2F1 पर रहती है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 पर बनता है। देन जब हम लोग 2F2 और F1 के बीच आते हैं तो आपका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। और जब हम लोग F1 पर आते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। और छठवीं कंडीशन, जब हम लोग आते हैं F1 और O के बीच तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के उसी ओर बनने लगता है। कैसे बनता है, आभासी व सीधा बनता है, आकार में उससे बड़ा बनता है। उम्मीद करती है आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसको रफली बनाकर देख लेना, जिससे आपका अच्छे ढंग से तैयार हो जाए। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग बताइए कमेंट में, उस पर वीडियो आएंगे जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर हो सके। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।